नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। दिनांक 7 जून 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कई समझौते हुए जिनका उद्देश्य था शांति दोनों देशों के बीच। पर अब तक हम सभी ने जाना कि किस प्रकार पाक घुसपैठियों ने कश्मीर कारगिल पहाड़ियों पर हमला करके समझौतों का उल्लंघन किया तथा शांति भंग करने का पूर्ण प्रयास किया। पाक घुसपैठियों के हमले द्वारा दोनों देशों के सुधरे संबंध ऋतु की तरह तेजी से बिगड़ गए, अर्थात दोनों के संबंधों में गिरावट आई। पाकिस्तान का गेम प्लान साफ था कि वह कब्जे के इरादे से आए थे। पाकिस्तान की सबसे अच्छी स्थिति यह थी कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कारगिल की लड़ाई की जानकारी ले रही थी और वही दलाल शांति के लिए दूत भी भेज रही थी। यूएनओ ने युद्ध विराम का आह्वान किया था, जबकि पाकिस्तान अपनी रणनीति पर बंधे थे। जानकारी के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ के राष्ट्रीय महासचिव कोफी अन्नान से संपर्क किया था और उनसे हस्तक्षेप की मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केंद्र के अध्यक्ष अमिताभ मट्टू का मानना था कि पाकिस्तान ने 1999 तक कोई खास प्रगति नहीं की थी, इसलिए पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कम था और परिणाम से हासिल करने के लिए बहुत कुछ था। रूस ने भारत का समर्थन किया था तथा अन्य देश जैसे फ्रांस, चीन और ब्रिटेन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि इस युद्ध को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना चाहते थे। वहीं भारत की स्थिति स्पष्ट थी कि युद्ध विराम के लिए वह तभी सहमत होंगे जब वह कारगिल की ऊंचाई पर कब्जा करने वाले सभी घुसपैठियों को हटा देंगे और कम से कम इस हद तक अलग अलग कर देंगे कि बचे दिनों में यह उन्हें और अधिक आसानी से गिरा सके। आज हम जानेंगे तिरंगे में लिपटे हुए उस सेनानी के बारे में जो कारगिल युद्ध के दौरान प्यारे हो गए। भारत की धरती में सदियों से जन्म ले रहे जवान जिनमें केवल देशभक्ति की भावना होती है, जो अपनी मृत्यु की सोचे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हीं में से है रणवीर सिंह, जो शत्रुओं पर टूट पड़े थे। रणवीर की भर्ती 6 अक्टूबर 1994 को रेजिमेंट में हुई थी। यह झुंझुनू जिले के उदयपुर वाही तहसील के मैनपुरा ग्राम के थे। जब वह मार्च 1999 में अपने घर 2 महीने की छुट्टी पर गए थे, इस दौरान उन्होंने अपनी बहन की सगाई की और दोबारा वापस लौटने पर धूमधाम से शादी करने का वादा किया था, लेकिन बहन की शादी का सपना अधूरा ही रह गया। वह घर तो लौटे, लेकिन तिरंगे के कफन में लिपटकर। पाकिस्तान की इस नफरत की आग ने कितने जवानों को अपने सपने कुर्बान करने पड़े थे। रणवीर 17 जाट रेजिमेंट के रणबाकुरे द्रास सेक्टर की महत्वपूर्ण चौकी बजरंग में शामिल थे, जो पाक सैनिकों और घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए अपने अभियान में आगे बढ़ रही थी। भारतीय जवान अपने बुलंद हौसलों के साथ बढ़ रहे थे। वह चौकी से 50-60 कदम की दूरी पर ही थे कि पाक घुसपैठियों ने अपने अंदर की नफरत फायरिंग के द्वारा भारतीय जवानों पर अंधाधुंध शुरू कर दी। भारतीय सेना को इस हमले की संभावना पहले से ही थी, इसलिए जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 13 पाक घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया था, क्योंकि सेनानियों के सिरों पर सेना की पगड़ी व वतन की धूल थी तथा उनके दिलों में हौसलों का तूफान था, जो किसी की नफरत से कम होने वाला नहीं था। रणवीर की शौर्य गाथा का जिक्र करते हुए उनके साथी जवान फतेह सिंह ने बताया कि इस संघर्ष में एक गोली रणवीर के मुंह और दूसरी पेट में लगी थी। गोली लगने के बाद भी रणवीर ने फायरिंग बंद नहीं की और घुसपैठियों को चुन चुन कर मारते रहे। गोली लगने से उनका हौसला कम नहीं हुआ था, लेकिन उनके हौसले से कर रहे हमले को देख शेष बचे दुश्मन चौकी छोड़कर भागने लगे। इस गोलाबारी में रणवीर के कई साथी भी शहीद हो गए थे। मानो जवानों में हुनर था कि वे अपने फर्ज की राह से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जाबाज सैनिक की शहादत को याद दिलाते हुए।